दंतेवाड़ा ज़िला मुख्यालय से निकल के करीब 60-70 किलोमीटर आगे पहुंच गई हूं और यहां से मैं नीलावाया गांव की तरफ जा रही हूं। ये भी दंतेवाड़ा विधानसभा का ही हिस्सा है और उस गांव तक पहुंचने के लिए ऐसी सड़क नहीं है जहां गाड़ी से जाया जा सके और यहां टू व्हीलर से ही जाया जा सकता है। तो बिट्टू के साथ मैं अभी जा रही हूँ नीलावाया गाँव और मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ इसकी जानकारी मैं वहाँ पहुँचकर आपको दूँगी। मैं आपको बता रही थी कि नीलावाया पहुँचने के लिए गाड़ी से नहीं जाया जा सकता है, 4 व्हीलर से नहीं जाया जा सकता है, इसलिए मैं बिट्टू के साथ यहाँ 2 व्हीलर से आ रही थी और उसकी वजह ये है 5 साल पहले तक गाड़ी से नीलावाया पहुँचा जा सकता था। हालांकि जो ये पगडंडी है बेहद ही ख़राब है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये 5 साल पहले ये एक ब्रिज हुआ करता था जिससे ये नाला पार करके उस साइड जा सकते थे, तो गाड़ी से भी जाके नीलावाया पहुंचा जा सकता था। लेकिन 5 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसके बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद नक्सलियों ने इस ब्रिज को तोड़ दिया और 5 साल में भी ये ब्रिज अभी तक नहीं बन पाया है। इसलिए इस नाले को पार गाड़ी से करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बाइक से ही या 2 व्हीलर से ही वहाँ जाया जा सकता है। तो हम इस रास्ते से होते हुए नीलावाया जा रहे हैं। इस वक्त मैं नीलावाया गांव पहुंच गई हूं। ये दंतेवाड़ा विधानसभा का एक गांव है। मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके के रास्तों से होते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। मेरे पास साथ इस वक्त हैं नीलावाया गांव के सरपंच रमेश खुर्राम। हम इनसे बात करेंगे कि क्या यहाँ के मुद्दे हैं चुनाव के। जी देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कौन सा पार्टी भाजपा आएगी या कम्युनिस्ट आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी या इसमें से कोई हमारे गांव में कोई पार्टी नेता कोई नहीं आया है हमारे पास। बस गांववासियों लोग वही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो भी कुछ काम यहाँ नहीं हो रहा है। तो कभी भी नहीं, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होते हैं। पिछले बार भी मंडा भी आया था और उसके बाद किरंदुल का लाला कुंजाम आया था, बस उतना ही है। पहले जमाने बोलने से तो सब भी लोग आए थे कि वो महेंद्र कर्मा सब आए थे, लेकिन अभी इस वक्त में कोई नहीं आए। आपके गांव में पहले कोई पोलिंग बूथ नहीं होता था, इस बार कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ है, तो गांव में चीज़ तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। अब जब उधर से पोलिंग बूथ आएगा या नहीं आएगा हमको तो नहीं मालूम है। बस आज तक तो कोई नहीं आया है, बस हम भी इसका कोई हमको वैल्यूएशन नहीं है। तो अभी आपको पता है कि आपको वोट देने कहाँ जाना है? अब नहीं पता, मेरे कोई इसका बताया नहीं, कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी। पिछले विधानसभा चुनाव में गांव के लोग गए थे वोट देने? सरपंच चुनाव में हम लोग गए थे, यहाँ पोटाली कैंप में गए थे। ओके, विधानसभा चुनाव में जिसमें विधायक चुनते हैं? नहीं, हम लोग उस समय नहीं गए। तो मैम हमें तो लगता है कि हम लोग का एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, तो आगे विकास होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम भी चाहते हैं कि चुनाव हो जाए जी। और लेकिन यहाँ तो पोलिंग बूथ भी बहुत दूर दूर होते हैं, तो लोग जाते हैं वोट देने जी। तो चाहते लेकिन लोग केंद्र होना चाहिए ना मैम, तो फिर इसके तो हम कोई और नहीं कर सकते मैम। हम खुद मतलब हम लोग यहाँ पहले से नक्सली एरिया का बहुत प्रभावित है मैम, तो फिर हम इसके थ्रू कुछ नहीं कर सकते। अब मैं नीलावाया गांव से वापस जा रही हूँ, उसी रास्ते से होते हुए जहाँ से हम इधर आए थे। इस जगह पर मैं क्यों रुकी हूँ ये बताने के लिए मैं आपको 5 साल पीछे लेकर चलती हूँ। 5 साल पहले यानी 2018 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस वक्त भी मेरी तरह कई पत्रकार नीलावाया गांव को कवर करने आए थे, क्योंकि नीलावाया गांव में उस वक्त पहली बार पोलिंग बूथ बना था। उससे पहले नीलावाया गांव में कोई पोलिंग बूथ नहीं होता था और लोगों को 8 से 9 किलोमीटर दूर पोलिंग बूथ में जाकर वोट देना होता था। हालांकि लोग वोट देने नहीं जाते थे। सरपंच ने बताया कि इतना दूर जाकर कोई भी वोट नहीं देता था। तो उस वक्त नीलावाया गांव को कवर करने दूरदर्शन के वीडियोग्राफर भी आए थे और जब वो यहाँ से गुजर रहे थे इसी रास्ते से अपनी बाइक से, तो नक्सलियों ने छुपकर फायरिंग की जिसमें उनकी मौत हो गई। उसी में 2 जवानों की भी मौत हुई थी। तो इसलिए मैं इस जगह पर रुकी हूँ ताकि आपको पिछले बार की घटना के बारे में बता सकूं। और जब मैं नीलावाया गांव आ रही थी तो मैंने आपको एक ब्रिज दिखाया था, जो मैंने बताया था कि एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद नक्सलियों ने वो ब्रिज तोड़ दिया था। तो इसी घटना के बाद जब उन्होंने फायरिंग की थी और दूरदर्शन के वीडियोग्राफर की उसमें मौत हुई थी और 2 जवानों की मौत हुई थी, उसके बाद वो ब्रिज तोड़ा गया और तब से वो ब्रिज बन नहीं पाया है। 5 साल में वो ब्रिज बन नहीं पाया है। और नीलावाया गाँव भी मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर अब प्रशासन का कहना है कि इस बार भी पोलिंग बूथ बन रहा है।
तो एक तरीके से ये पहली बार पोलिंग बूथ होगा, क्योंकि पिछली बार पोलिंग बूथ बनाया तो गया था, लेकिन जब नक्सलियों ने फायरिंग की थी उसके बाद पोलिंग बूथ को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, जो वहाँ से करीब 8-9 किलोमीटर दूर था। हालांकि कोई वोट डालने इस गांव से वहाँ नहीं गया। जब मैंने सरपंच से बात की तो उनका कहना था कि उन्हें जानकारी नहीं है कि उनके गाँव में इस बार पोलिंग बूथ है या नहीं है, क्योंकि जो गांव का स्कूल है वहाँ तो सरपंच के वोट डालने जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है कि उनको वोट कहाँ डालने होंगे। और उनका ये भी कहना था कि अगर पोलिंग बूथ दूर हुआ तो हर बार की तरह शायद ही कोई इस बार भी वोट डालने जाएगा। पूनम पांडे, नवभारत टाइम्स के लिए।